प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFGD PYQ सीरीज में 6 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि FFGD रीजनिंग PYQ में हमने 4 फरवरी और 5 फरवरी, ठीक है, ये दोनों डेट में जो एग्जाम हुए थे उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। ठीक है, और आज हम लोग 6 फरवरी का शिफ्ट नंबर सेकंड करेंगे। इसके पहले और मैं बता दूं आपको कि रीजनिंग PY सीरीज के पहले हमने मैथ का PYQ सीरीज कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उसमें मैथ का PYQ पड़ा हुआ है। 2025 में जितने भी FFGD के एग्जाम हुए थे, जितने भी डेट में हुए थे, सबका PYQ हमने कराया है। ठीक है, तो उनको आप देख लीजिए। ठीक है, चूंकि PYQ से ही रिजल्ट संभव है, PYQ नहीं देखते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको एग्जाम का पैटर्न को पता नहीं चलेगा, और एग्जाम का पैटर्न नहीं पता चलेगा, एग्जामिनर का माइंड सेट पता नहीं चलेगा, तो आप क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाएंगे। तो एग्जामिनर के माइंड सेट को पकड़ने के लिए PYQ करना अनिवार्य है। ठीक है जी, तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है जी, तो चलिए आइए। आज देखिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने होगा ये देखिए, 6 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर सेकंड। ठीक है, शिफ्ट नंबर 1 इसका हमने कर दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, करा किसी निश्चित कूट भाषा में गेट द बुक, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, करा गेट द बुक, गेट द बुक, इसको क्या लिखा गया, एज PG NK के रूप में कूटबद्ध किया जाता, और बुक इज गुड को, और बुक इज गुड को, बुक इज गुड को लिखा गया है NKML BT के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में बुक के लिए, किसके लिए जी, बुक के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया, आपसे पूछा गया कि बुक के लिए किस कूट का प्रयोग किया गया। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न ध्यान से देखिए। बुक पूछा गया, जिसके बारे में पूछा गया उसको देखिए कहाँ है जी। बुक इस वाला लाइन में है तो है, बिल्कुल है। इस वाला लाइन में बुक है। बुक पहला और दूसरा दोनों लाइन में, बुक जब पहला और दूसरा दोनों में है तो बुक का जो भी कोड रहा होगा पहले और दूसरे में रहा होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है जी, एज है क्या, दोनों में एज नहीं है। PG है क्या, दोनों में PG भी नहीं है। NK है क्या, दोनों में NK दोनों में है। यानी कि बुक दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या कोड है जी, NK। यानी बुक का जो कोड रहा होगा वो क्या रहा होगा, NK रहा होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, B हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, ब्लड रिलेशन का करा एक निश्चित कूट भाषा में A+B का अर्थ है कि A B की माता है, A-B का अर्थ है कि A B का भाई है, A गुने B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, और A भागे B का अर्थ है कि A B का पिता है। तो आपसे पूछा गया है, यदि Q गुने R माइनस F भागा T प्लस U है तो उपरोक्त आधार पर F का U से क्या संबंध है। पूछा गया F का U से संबंध बता दीजिए क्या है। तो ध्यान दीजिए, इसको हमने दो तरीके से आपको बताया था। एक तो आप डायग्राम बना के करें, दूसरा हमने डायरेक्ट बताया था। ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं यहाँ पे F और U के बारे में। F और U यानी F और U के बीच में जो चिन्ह आएगा उसी से मतलब है, इनसे आपको कोई मतलब है नहीं। ठीक है जी, इनको कट कर लेंगे। जो भी डाटा यहाँ पे रहेगा, जो भी अक्षर यहाँ पे रहेगा, उनके और उनके बीच जो चिन्ह आएगा उसी से मतलब है। प्लस का मतलब यहाँ देखिए जी, प्लस का मतलब कह रहा है क्या, माता। प्लस की मतलब क्या कह रहा है, माता। ठीक है जी, भागा का मतलब क्या कह रहा है इस चीज में, भागा का मतलब क्या है जी, पिता। भागा का मतलब क्या है, पिता। काकी अपने से ऐड कर लीजिए। ठीक है जी, करा F का U से, F का U से, U से पूछा गया किसके बारे में, F के बारे में। तो माता के पिता, माता के पिता, माता के पिता क्या होते हैं, नाना। तो नाना नहीं है, तो ये डायरेक्ट दिया गया ऐसे ही, माता के पिता, माता के पिता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे उचित ढंग से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। कह रहा है कि नीचे 3 शब्द दिए गए हैं, आम, फल और फूल गोभी। कह रहा है इन तीनों शब्द को कौन सा आरेख जो है अच्छे ढंग से संबंध को दर्शाएगा। ठीक है जी, तो आप देखिए, आम जो है फल के अंतर्गत आता है। आम क्या है जी, एक प्रकार का फल है, ये आम हो जाएगा। आम जो है फल के अंतर्गत आता है, और फूल गोभी इनसे अलग है, ये हो जाएगा फूल गोभी। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि किस ऑप्शन में है जी, अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर B में है। किस में है जी, ऑप्शन नंबर B। ठीक है जी, ये अंदर वाला आम हो जाएगा। आम जो है फल के अंतर्गत आता है, और फूल क्या है जी, फूल गोभी इनसे अलग है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक शब्द दिया गया, यदि शब्द F Y M P
SYMPHONY, सिम्फोनी। कहा कि यदि शब्द सिम्फोनी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, किसके अनुसार? अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है किसके अनुसार जी? अल्फाबेट के अनुसार। किसके अनुसार? अल्फाबेट के अनुसार, ALPHA, अल्फाबेट के अनुसार अरेंज किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, यानी कि नहीं बदला हुआ है। तो चलिए बदलते हैं, देखते हैं कितने का नहीं बदला है। अल्फाबेट के अनुसार अरेंज करना है तो सबसे पहले क्या आएगा जी? सबसे छोटा। सबसे छोटा इसमें क्या है जी? H है। क्या H है? H के बाद क्या है जी? M है। M के बाद क्या है जी? N है। N के बाद क्या है? O है। O के बाद क्या है? P है। P के बाद क्या है जी? F है। और उसके बाद दो ठे Y है। दो ठे क्या है जी? Y है। करेक्ट। कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदला। यहाँ देखिए F था H आ गया, बदल गया। Y था M, M से N, P से O, H से P, O से F, N से Y। यह लास्ट वाला नहीं बदला। लास्ट वाला पे पहले भी Y था और अभी भी क्या है जी? Y है। लास्ट वाला पे पहले भी Y था और अभी भी क्या है जी? Y है। यानी एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, वो अपरिवर्तित है। ठीक है जी। तो Y का, किसका? Y का। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला देखिए, ये देखिए, अगर इस प्रश्न को आप देखें, दिया गया है डैफ DGIK-JLNJ OQMP-TPF। ठीक है जी। एक तो तरीका हमने आपको ये बताया था कि क्या कीजिए आप ऐसे प्रश्न में या सीरीज वाले में काउंट कर लीजिए कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। तो 20 लेटर है तो इसको प्राइम नंबर में तोड़िए तो 4 गुने क्या होगा जी? 5 होगा। यानी ये जो ग्रुप बना होगा या तो 4-4 का बना होगा या तो 5-5 का बना होगा। ठीक है जी। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 4-4 ग्रुप बना के देखिए क्या? 4-4 पे देखते हैं पहले। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4-4 का ग्रुप बना है। ठीक है जी। आइए, यहां तो पता नहीं है क्या है, इसका मान पता है हमको क्या है? 4 है, इसका 7 है। ठीक है, पहले इसका देखते हैं, सबका पहला देखते हैं। इसका मान कितना है जी? 11। इसका अगर ये कट कर दीजिए, पहला नहीं है, ये 11। ये पहला कितना है जी? 14। ये पहला कितना है जी? 17। ये पहला कितना है जी? 20। ध्यान दीजिए, सबका पहला 11 से 14 यानी प्लस का 3 हुआ है। 17 से 20 यानी प्लस का 3 हुआ है। और 14 से 17 प्लस का 3 और 17 से 20 प्लस का 3। सबके पहले लेटर में प्लस 3 किया है तो यानी कि 11 लाना है तो इसमें क्या ऐड करे कि 11 आ जाए जी? प्लस 3 ऐड करे तो कितने में? यानी 8 में। 8 3 11 यानी 8 पे क्या होगा? H होगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो भी होगा स्टार्टिंग में H आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता है। ठीक है जी। अब H के बाद क्या आएगा? सेकेंड वाले पे ध्यान दीजिए। इसका सेकेंड वाले पे क्या है जी? 4 है। इसका सेकेंड आपको पता है नहीं। इसका सेकेंड देखे तो क्या है जी? 10 है। इसका सेकेंड कितना है? 13। इसका सेकेंड कितना है? 16। तो 10 सेकेंड वाला देखिए, 10 3 13, 13 3 16 यानी प्लस 3 इसमें भी है। तो 4 है तो 4 3 क्या रहा होगा? 7 रहा होगा। 7 पे क्या आता है? G होता है। यानी H के बाद G फिलअप होगा। H के बाद यहाँ F दिया, ये भी नहीं होगा। H के बाद G है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब पूरा अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन H के बाद G केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया, वो भी ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। ठीक है जी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। ये देखिए, ये कह रहा है आपसे दिया गया है DKCJGYRYQNUM। कह रहा है इस खाली जगह पे बताइए ये क्या होगा। आपसे पूछा गया है ये जो खाली स्थान इसके जगह क्या होगा। देखिए जी, सबका नंबरिंग देखिए पहले। यहाँ क्या होगा? तो डी का मान 4 होता है, इसका 4 होता है, 11 होता है, 3 होता है, इसका 26 होता है, इसका 7 होता है, इसका 25 होता है। इसका देखें तो 18 25 और कितना जी? 17। इसका 14 होता है, 21 होता है, 13 होता है। ठीक है, सबका हमने नंबरिंग लिख लिया। अब देखिए, सबका पहला पकड़िए। सब में पहले में अगर आप जाएं तो ध्यान दीजिए, 14 पीछे से चलते हैं। 14 14 4 क्या जी? 18। 14 4 कितना? 18 पहला। इसमें भी हम 4 ऐड करके देखते हैं अपने अनुसार। तो 18 और 4 कितना होता है? 22। ये 4 4 तब सही होगा तो 22, यहाँ 22 रहा होगा। 18 और 4 कितना? 22। 22 4 देखिए यहाँ 26 और 26 4 30। डी का मतलब 30 भी होता है, चूंकि ये 26 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो डी का मतलब 30 भी होता है। ठीक है जी। यानी 4 4 ऐड किया है तो 18 और 4 22। 22 पे क्या आता है? भी आता है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये 21 है, 21 4 25, 25 4 29, 25 4 29। ध्यान दीजिए, 29 का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट तो 26 होता है। जब 29 आ जाए तो 26, ये 26 से कितना ज्यादा है तो माइनस का 26 कीजिए। 26 से 29 कितना ज्यादा है? 3।
तो 29 का मतलब क्या होता है 3, और 3 का मतलब क्या होता है फी। 3 का मतलब क्या होता है फी। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी के बाद फी होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा लास्ट में। ये 13, 13 4 17, 17 4 क्या होता है 21, 17 4 क्या होगा 21, 21 पे क्या होता है यू होता है, 21 पे क्या होता है यू, यानी भी फी यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भी फी यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए 147 कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से NEYG PHBI, इसको लिखा गया PHBI। देन उसके बाद कह रहा है उसी तरीके से LAVF, इसको लिखा गया NDYU। तो आपसे पूछा गया कि आप बताइए समान तर्क का अनुसरण करते हुए, इसी दोनों तर्क का अनुसरण करते हुए आपको बताना है HCTB, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए, क्या कर लीजिए नंबरिंग। एन का मान कितना, सबका नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। इसका 25 होता है, इसका 7 होता है, इसका कितना 16, इसका 8 2 9, इसका नंबरिंग करें तो 12 1 22 और कितना 19, इसका नंबरिंग कितना 14 4 25 और कितना 21, इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं साथ में 8 3 20 और कितना 2। अब देखिए नंबरिंग के बाद देखिए कितना घटा कितना बढ़ा, ये आपको देखना होता है, कितना घटा कितना बढ़ा। ये 14 था, 14 से 16 हो गया, यानी प्लस का कितना 2 हुआ। ये 5 से 8 यानी प्लस का 3 हुआ। ये 25 से ये 2 है, 25 से 2 हुआ, 25 से 2, अभी इसको छोड़िए, 7 से 9 यानी प्लस का 2 हुआ है। अब 25 से 2 का मतलब होता है y से b का मतलब होता है, या तो आप y के बाद ABCD आगे जाएंगे, y के बाद z आएगा, z के बाद यानी प्लस का 1 2 3, प्लस का 3 हुआ होगा। यहाँ आप देखें तो प्लस का 3, माइनस का 23 भी कर सकते हैं। 25 से 2 का मतलब माइनस का 23, लेकिन माइनस 23 रखेंगे तो पैटर्न यहाँ बनेगा नहीं, यानी +2 +3 +3 +2, यानी दोनों साइड में, साइड वाले में +2 2, बीच में +3। यहाँ भी देखिए वही हुआ होगा। 12 से 14 प्लस का 2, 1 से 4 प्लस का 3, 22 से 25 प्लस का 3, 19 से 21 माइनस प्लस का 2। ठीक है, यहाँ एक पैटर्न लगा, दोनों में वही पैटर्न आपको यहाँ पे लगाना। क्या जी, साइड वाले में +2 हुआ है जी, साइड वाले में +2, अब बीच में कितना जी प्लस का 3 हुआ है, प्लस का 3। 8 2 10, 10 पे क्या आता है जे आता है, जे वाला होगा। केवल एक ही ऑप्शन में, तो पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते थे, देखिए कैसे। 3 और 3 6, 6 पे एफ आता है, 20 और 3 23, 23 पे डब्ल्यू आता है, 2 2 4, 4 पे डी आता है, यानी JFDW ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 140 देखिएगा, इसको क्या कह रहा है। ये कह रहा 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। 8 व्यक्ति है जी, 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। इनमें से प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों की बीच की दूरी क्या है, समान है। पंक्ति 1 में 2 पंक्ति, पंक्ति 1 में L M N और O बैठे हैं और उन सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। अच्छा, ये पहली पंक्ति है, ये जो भी व्यक्ति बैठा है इन सबका मुंह किधर है जी, दक्षिण की ओर, ऐसा बोला गया है। और पहली में बैठा कौन है, L M N O, ये बैठा हुआ है। पंक्ति 2 में P Q R और S बैठे हैं और उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। इस प्रकार पहली पंक्ति के प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति की ओर है। ठीक है जी, अन्य व्यक्ति की ओर है। ठीक है, यानी कि ये जो दूसरी पंक्ति है, जो दूसरी लाइन है, इसमें 4 व्यक्ति बैठे हैं, कौन कौन, P Q R और S, और इस तरह बैठे हैं कि इनका मुख जो है ये आमने सामने है, ऐसा बताया गया प्रश्न में। ठीक है, मुख क्या है, आमने सामने। अब देखिए कह रहा N और M के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। N और M के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। N और M ऊपर वाले में होगा, ध्यान दीजिए। N और M के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो M और N के बीच में एक व्यक्ति भी कंफर्म नहीं है कहाँ बैठा है। ठीक है, कह रहा Q और P के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। कह रहा Q और P के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, कंफर्म नहीं है कहाँ बैठा है। ठीक है जी, देन उसके बाद कह रहा कि ये हो गया। कह रहा P के सम्मुख बैठा व्यक्ति पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा। अच्छा, P के सम्मुख जो भी व्यक्ति बैठेगा वो पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर, P यहाँ पे है जी। P के सम्मुख बैठा व्यक्ति
पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पे, पी के सामने जो भी बैठेगा वो पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पे, पंक्ति के बाएं से, पंक्ति है तो पंक्ति के बाएं पहला दूसरा, ये जो भी व्यक्ति बैठेगा वो पी के क्या बैठेगा, सम्मुख बैठेगा। ऐसा प्रश्न में बोला गया। करा पी के सम्मुख बैठा व्यक्ति उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के सम्मुख बैठा जो व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के, पी के सम्मुख बैठा व्यक्ति, पी के सम्मुख जो भी होगा अभी पता नहीं है, ठीक है। करा पी के सम्मुख बैठा व्यक्ति, पी के सम्मुख बैठा व्यक्ति पंक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के सम्मुख जो भी होगा पंक्ति के बाएं से दूसरा स्थान पर, यानी पी के क्या होगा, सामने होगा। अब कौन बैठा ये पता नहीं है। आगे बढ़िए जी, आगे आपसे कह रहा है, यहां व्यक्ति पता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहां कह रहा था कि P और Q के बीच में एक व्यक्ति, P यहां है तो Q इधर रख नहीं सकते आप, Q मजबूरन इधर ले जाना पड़ेगा आपको। ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है जी, ये कहानी आपकी खत्म हो गई, ठीक। अब यहां देखिए कह रहा है N O के ठीक बाएं, N जो होगा O के ठीक बाएं, N जो होगा N जो होगा N जो होगा O के ठीक बाएं, O के ठीक बाएं, N O के ठीक बाएं, N O के ठीक बाएं और F के सम्मुख बैठा है। N जो होगा F के सम्मुख होगा, N जो होगा वो F के सम्मुख होगा। O P के सम्मुख नहीं बैठा, O जो होगा P के सम्मुख, यानी O यहां पे नहीं बैठेगा, एक क्लियर हो गया, O यहां पे नहीं बैठेगा, ठीक है जी, O यहां पे नहीं बैठेगा। अब आपसे कह रहा कि N O के ठीक बाएं है, N जो होगा N नीचे की तरफ, N जो होगा O के बाएं है, अगर O ऐसे है तो O के बाएं कौन हो जाएगा, N बैठेगा, O के बाएं कौन हो जाएगा, N हो जाएगा। O यहाँ पे होगा नहीं तो N यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है जी, यानी O और N यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ कौन होगा जी, O होगा और O जो होगा N के बाएं हो जाएगा। N ऐसे है, कह रहा कि N O के बाएं, N O के ठीक बाएं, N जो होगा O के ठीक बाएं बैठ गया, ये भी सही है, ठीक है जी। अब N और M के बीच में, तो N और M के बीच में एक व्यक्ति, ये भी काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, N O के ठीक बाएं बैठा और यानी N F के सम्मुख बैठा, N जो होगा F के सम्मुख, तो F यहां हो जाएगा। अब एक व्यक्ति यहां बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, P Q R, यहां R रख लेंगे, इसमें भी एक व्यक्ति बचा O N O, तो बचा है क्या जी, L, बचा है L। आपसे पूछा गया है, बताइए आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है जी, व्यक्तियों के सम्मुख दर्शाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए M और F, M और F है नहीं, L और P, ध्यान दीजिए L और P एक दूसरे के क्या है जी, सम्मुख है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था, ठीक है, और ऐसे प्रश्न हर एक शिफ्ट में भी आ रहे हैं, ठीक है जी। चले नेक्स्ट, करा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती। अच्छा ध्यान दीजिए, एक तो तरीका आप पूरे को घुमाएं, ठीक है जी। दूसरा तरीका ये है कि अगर सब डायग्राम को आप देखें आप, तो देखिए इसमें सब में नया डायग्राम या कॉर्नर पे नया डायग्राम आया, यानी ये वाला डायग्राम इसमें नहीं था, एक नया डायग्राम आया, ये फिर नया डायग्राम आया, फिर ये नया डायग्राम है, यानी यहाँ पे जो भी आएगा वो नया डायग्राम होगा। ये ट्रायंगल तो हो नहीं सकता चूंकि इसमें ट्रायंगल पहले से है, ये ब्लैक वाला पार्ट हो नहीं सकता चूंकि ब्लैक भी पहले से है, ये ट्रायंगल हो नहीं सकता चूंकि ट्रायंगल भी पहले से है। इसको देखे तो ये इसमें नया डायग्राम है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1-2 नंबर, क्या होगा 2 नंबर, यानी 149 का प्रश्न संख्या का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 नंबर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए 150, कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर SBFU एक निश्चित प्रकार से VDH ठीक है संबंधित है। उसके बाद करा HOXA किससे संबंधित है, KQZD। तो आपसे पूछा गया है उसी तर्क का अनुसरण करते हुए ZEPI किससे संबंधित है ये पूछा गया है, ठीक है जी। तो देखिए क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। नंबरिंग करते हैं पहले, ये 19 है, 2 है, आपका 6 है, 21 है। इसका करें तो 22 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 24 है, ठीक है जी। 19 से 22 प्लस का 3, 2 से 4 प्लस का 2, 6 से 8 प्लस का 2, 21 से 24 प्लस का 3, यानी साइड वाले में दोनों साइड वाले में प्लस का 3 हुआ है, बीच में 2 हुआ है। यहाँ देखिए
ये 8 होता है, 11 होता है, प्लस का 3, 1 से 4 प्लस का 3, यहाँ देखिए 15 17, 15 से 17, ये 24 से 26 प्लस का 2। दोनों जगह सेम नियम लग रहा है, साइड वाले में +3 हो रहा है, बीच वाले में 2 ऐड कर रहा है। तो अभी साइड वाले में +3 कर लेंगे, अब बीच वाले में 2 आप ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। ये देखिए जेड से 3 ऐड करेंगे, यानी जेड का अगर आप करें डायरेक्ट लेटर से तो 3 पे क्या आता है, फी आता है, फी होगा, यानी फी वाला आंसर होगा। तो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बनाना चाहे तो बना लीजिए। इसका 5 2 कितना 7, 7 पे जी आता है। ये 16 होता है, पी का 16 2 18 पे आर होता है। आई का मान 9 होता है, 9 3 12 होता है, यानी सी जी आर एल। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी जी आर एल। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। करा 6 मित्र ई एफ जी एक्स वाई और जेड उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। करा बी एफ के बाईं और कोई मित्र नहीं बैठा है। अच्छा, 6 गो मित्र हैं जी, 1 2 3 4 5 और 6 मित्र हैं, सब उत्तर की तरफ बैठे हुए, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। ठीक है जी, आगे पढ़िए। परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। करा एफ के बाईं और कोई मित्र नहीं बैठा है, इससे क्वेश्चन आसान हो गया। करा एफ को ऐसे जगह पे बैठाइए कि एफ के बाईं कोई नहीं होगा, यानी एफ सबसे बाएं होगा, एफ सबसे बाएं हो गया, ये हो गया। ठीक है जी, एफ के बाईं और कोई मित्र नहीं बैठा है। करा एफ और ई के बीच में केवल 4 मित्र बैठे हैं। एफ और ई के बीच में, एफ यहाँ है तो ई को ऐसा रखिए कि बीच में 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, यानी ई यहाँ बैठेगा इस कॉर्नर पे, तभी एफ और ई के बीच में 4 मित्र हो पाएंगे। ठीक है जी, आगे। करा जेड के बाईं और केवल 3 व्यक्ति मित्र बैठे हैं। जेड को ऐसा बैठाइए कि उसके बाएं केवल 3। जेड को आप यहां बैठाएंगे तो बाएं 2 होगा, जेड को यहां बैठाएंगे तब उसके बाएं 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे कह रहा एक्स जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एक्स जो होगा जी के ठीक बाईं ओर, एक्स जी के बाईं ओर, तो एक्स जी के लिए क्या लगातार जगह होना चाहिए, 2 जगह लगातार जगह, 2 जगह यहीं पे। कर एक्स जी के ठीक बाईं ओर, जी यहां होगा तब एक्स यहां हो पाएगा, बस खत्म। अब एक जगह बचा हुआ, वहां पे देखिए एक नाम बचा हुआ, ई एफ, ई आ गया, एफ आ गया, जी भी आ गया है, एक्स भी आ गया है, वाई नहीं है तो यहाँ पे वाई रखती है जो बचा हुआ। कर आपसे कि वाई और एफ के बीच में कितने मित्र, वाई और एफ, वाई यहाँ है, एफ यहाँ है, वाई और एफ के बीच में देखिए आप 1 2 3 कितने मित्र, 1 2 3 3 मित्र। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आइए। ये देखिए 152 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर काटा जाता है। कागज है जी, इसको ऐसे काट कर मोड़कर काटा गया है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है जी, इसको पहले इस तरीके से फोल्ड किया गया ऐसे, देखिए, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया। अब इसको ओपन करेंगे तो पहले ऐसे आएगा, यानी जस्ट इस तरीके का डायग्राम तो यहां बनेगा नहीं, यहां पलटेंगे तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक है जी, ये सीधा डायग्राम तो बनेगा नहीं, ये भी कट जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से होगा, अब इन दोनों में से होगा तो देखिए यहाँ 2 पार्ट एक जगह है, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 सर्कल बनना चाहिए था, यहाँ 4 ही सर्कल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 2 4 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 सर्कल यहाँ पे। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये देखिए 153। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। कह रहा 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उन चारों अक्षर समूह में से 3 जो होगा किसी न किसी प्रकार से क्या है, समान है। 3 जो समान है उनका एक ग्रुप बनता है, वह कौन सा एक है इस ग्रुप में जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। जो इनसे संबंधित नहीं है वही आपका उत्तर होगा। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए इसको देखिए तो क्या होता है, ई का मान 5, इसका 4, इसका 8, 5 माइनस का 1 प्लस का 4, माइनस का 1 प्लस का 4, इसका देखिए तो क्यू का 17 16 20, ये माइनस का 1 प्लस का क्या हुआ 4 हुआ। यहाँ देखिए तो टी का मान 20 होता है, टी का मान 20 होता है, इसका डब्लू का 23 होता है, तो प्लस का 0 प्लस का 3 हुआ है। ये देखिए जेड का मान 26 होता है, वाई का 25 होता है, इसका सी का 3 होता है। तो 26 से 25 माइनस का 1, 25 से प्लस का 3, 25 से प्लस का 3 करेंगे तो 25 3 28, यानी प्लस का 4 है। यहाँ देखिए -1 प्लस 4, -1 प्लस 4, -1 प्लस 4, इस वाले में -1 प्लस 4 नहीं है। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट।
ये देखिए कह रहा कि यदि प्लस और गुना को परस्पर प्लस और गुना को आपस में बदल दिया जाए, देन उसी तरह करा माइनस और किसको जी, भागा को, ये इंटरचेंज कर देना है। बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये पूछा गया। हम डायरेक्ट चिन्ह बदल के यहाँ लिख रहे हैं 18, भागा की जगह कह रहा है आपसे क्या, माइनस, माइनस की जगह कह रहा है भागा 5, गुना की जगह आपको प्लस देना है 11 और प्लस की जगह आपको गुना देना है। अब यहाँ से आप बोर्ड माफ लगा लीजिए, क्या कीजिए, बोर्ड माफ लगाइए। बोर्ड माफ लगाएंगे, पहले भाग की क्रिया होगी 18 हो जाएगा, 18 माइनस का 18 प्लस, अब गुना की क्रिया 11 दूनी कितना 22, प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल, क्या बचेगा जी 22। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। 154 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट। ये देखिए फिलोजिन से कह रहा कि सभी मरहम जो है, सभी मरहम कान है, जितने भी मरहम है वो सब के सब क्या है जी, कान है, सब के सब क्या है, कान है। कह रहा सभी मरहम पैर है, जितने भी मरहम है ये सब के सब मरहम क्या है जी, पैर है, पैर है, ऐसा बोला गया। कह रहा कुछ पैर उंगलियां हैं, कुछ जो पैर है ये वाला पैर, कुछ पैर क्या है, उंगलियां हैं, क्या है, उंगलियां हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 155, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा निष्कर्ष में कुछ उंगलियां मरहम हैं, कुछ उंगलियां मरहम हैं, उंगली यहाँ पे मरहम यहाँ पे, दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, ये क्या होगा, गलत होगा। कह रहा कुछ पैर कान हैं, कुछ पैर, ये पैर है ये कान है, यानी अंदर से बाहर आ रहा है तो कुछ वाला क्या होता है, सही होता है, यानी ये वाला सही होगा। यानी कि 2 नंबर क्या है, सही है। प्रश्न को पढ़ी, निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी यही वाला होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी केवल 2 क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए कह रहा है 156, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर पंच किया जाता है। नीचे जैसे दर्शाया गया इसको मोड़कर पंच किया गया, खोले जाने पर एक ऐसा दिखाई देगा। पहले इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया, फिर इसको इस तरीके से। ठीक है, इसको खोलेंगे, पहले इसको खोलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पहले 2 तो बनेगा नहीं, जो भी बनेगा 4 बनेगा, चूंकि ऐसे करेंगे पलटेंगे, फिर ऊपर भी पलटना है इसको। ठीक है जी, फिर इसको ऊपर भी, यानी ऊपर जो डायग्राम बनेगा कुछ इसी तरीके का भी बनेगा। और जस्ट इसका अपोजिट ऐसे, ये ऐसे तो इसको जब पलटेंगे तो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ध्यान दीजिए, तो ये वाला हो जाएगा क्या, ये देखिए तो ये सही है, इसका अपोजिट ये है, ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है। ये अगर देखें तो ये नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि ये दोनों पाई इस तरीके का थे, ये भी नहीं बनेगा। ये दोनों पाई अगर देखिए आप, दोनों पाई इस तरीके का थे, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, 3 वाला होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। 156 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। करा कोडिंग डिकोडिंग से, करा किसी निश्चित कोड भाषा में RUBG RUBG को क्या लिखा है जी, MG RCTP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और यू नीड रेस्ट को क्या लिखा गया है, RCAFBO। तो दी गई कुट भाषा में यू के लिए किसके लिए जी, यू के लिए, किसके लिए, यू के लिए कह रहा है, यू के लिए किस प्रकार का कूटबद्ध किया जाएगा। यू के लिए, यू देखिए कहाँ है, यू इसमें है और इसमें, यू पहले और दूसरे दोनों लाइन में, तो यू का कोड भी पहला और दूसरा में होगा। दोनों में कॉमन क्या है जी, दोनों में कॉमन आप देखिए तो MG दोनों में है, नहीं है, एच दोनों में है तो नहीं है, TP दोनों में है, दोनों में कॉमन क्या है भाई, RC। हाँ RC है दोनों में क्या कॉमन है, RC है, यानी कि यू का जो कोड होगा क्या होगा, RC होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 158, करा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक श्रृंखला दी गई है 35, 43, 53, 65 और 79। यहां पूछ रहा है आपको क्या आना चाहिए। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसको। सीरीज में हम बताए थे कि आप अंतराल देखिएगा, पहले 35 से 43, 35 5 40, 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ से 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 8 2 10 12, ये 14 हो जाएगा। ध्यान देख पैटर्न बन रहा है, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, यहाँ गैप कितने का होगा, 16 का। अब अगला पद निकालना है तो अगला पद के लिए पिछले पद प्लस अंतराल को
पिछला पद प्लस अंतराल यानी 79 प्लस कितना जी 16, 9 6 15 का 5, हाफिल 1 7 1 8 8 है कितना 9 95। इस प्रश्न का उत्तर होगा 95। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आइए एक फॉर्म देखते हैं। करा उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक, ये जो आकृति एक है उसके एक भाग के रूप में निहित है, यानी पूर्ण रूप से ये समाहित होना चाहिए। तो किसमें है? अगर इस वाले डायग्राम को एक को देखें तो देखिए इस तरीके का है, ये वाला कुछ इसी तरीके का बन रहा है क्या? बताइए, ये वाला कुछ इसी तरीके का है, ये अंतर्निहित है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्या नंबर? 1 नंबर। ठीक है जी, चलिए ये देखिए प्रश्न संख्या 160 है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। देखिएगा, कह रहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है जी, दिया गया 101, 111, 122, 134, 147 और डैश। कह रहा है कि जो खाली जगह इसकी जगह बताइए कि क्या आएगा। गैप देख लीजिए, 1 से 11 प्लस का 10 हुआ है, 11 से 22 प्लस का 11, 22 से 34 प्लस का 12, ये 44 है बल्कि, ये प्लस का 13। यहाँ भी पैटर्न बन रहा है 10 11 12 13, तो यहाँ क्या बनेगा? 14 का गैप होगा। अब अगला पद निकालना है तो पिछला पद है प्लस अंतराल 147 अब प्लस 14, 7 4 11 का 1, हासिल 1 और 14 1 15 1 16, 14 1 15 1 16, 161। इस प्रश्न का उत्तर होगा 161। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 6 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर सेकेंड हमने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, अगले क्लास में हम लोग शिफ्ट नंबर 3 के साथ आएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी, चलिए।